नमस्कार प्यारे बच्चों, एसटी इंटरनेशनल ग्रीन सिटी जौरा के इस मंच से आज फिर आपके लिए शानदार टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है टेंस। आज हम टेंस को देखेंगे क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। टेंस टेंस का मतलब होता है बेटा काल। क्या होता है? काल या फिर समय। ठीक है, काल या फिर समय। टेंस का मतलब क्या होता है? काल या फिर समय। समय कौन सा समय? समय घड़ी में देखने वाला समय नहीं होता। ये होता है एक टाइम पीरियड की बात हो रही है। किसकी हो रही है? टाइम पीरियड की बात। यानी कि जैसे इतिहास में कई किताबों में लिखा होता है, पढ़ा भी है, प्राचीन काल, मध्यकाल या फिर जितने भी काल होते, पूरा पाषाण काल की उसका शासन काल, किसी राजा का या बादशाह का कि उसका शासन काल इस सन से इस सन तक उसका शासन काल चला था। तो उस समय को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं या फिर टाइम यानी कि टेंस कहते हैं। अब टेंस के कितने पार्ट होते हैं? टेंस के मुख्य रूप कितने होते हैं? मुख्य पार्ट हमारे इसके कितने होते हैं? चलिए देखते हैं। इस टेंस के मुख्यतः हमारे 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पास्ट टेंस जिसे कहते हैं हम भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। अगला क्या है? प्रेजेंट टेंस जिसे क्या कहते हैं हम? वर्तमान काल। क्या कहते हैं हम? वर्तमान काल। अगला नंबर है हमारा फ्यूचर यानी कि जिसे कहते हैं हम भविष्य काल। ठीक है, तीनों इस प्रकार होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। देखिए ये तीनों बहुत ही ध्यान से समझिए, इनका बहुत उपयोग है। जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का समझना हमें आना चाहिए क्या होता है। ठीक है, जब हम सेंटेंस को पहचानेंगे ही नहीं कौन से पार्ट का है तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसलिए इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले समझते हैं भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का कौन सा समय होता है? इस समय को हम कहते हैं बीता हुआ समय। कौन सा समय होता है? बीता हुआ समय। ये होता है हमारा बेटा बीता हुआ समय। बीता हुआ समय यानी कि जो समय हमारा निकल चुका है, पीछे जा चुका है। जो समय हमारा कैसा हो चुका है? पीछे जा चुका है, गुजर चुका है। जो गुजर जाता है वो क्या हो जाता है? भूत हो जाता है। सिंपल सी बात है। जैसे मान लिया, एक एग्जाम्पल याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कोई इंसान क्या होता है? गुजर गया। गुजर गया मतलब मर गया, और जो मर गया वो क्या हो गया? भूत। ऐसे याद रख सकते हो एक ट्रिक के जरिए। ठीक है, तो ये बीता हुआ समय क्या कहलाता है? हमारा भूतकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। ठीक है, अब इसकी एक और सिंपल सी पहचान होती है। देखो क्या होती है? जब भी इसका कोई सेंटेंस होगा उसमें लास्ट में क्या मिलेगा? ये वर्ड देखने को मिलेगा, अक्षर। क्या मिलेगा? था, थी, थे। ठीक है, क्या मिलेगा? था, थी, थे, पास्ट में। जैसे अब कोई सेंटेंस आप बोल के देखिए पिछले पुराने समय का। ठीक है, जैसे अशोक एक महान राजा थे। है नहीं बोलोगे क्योंकि वो है अभी की बात नहीं है, वो पुराने समय की बात है। तो क्या लिखोगे? अशोक एक महान राजा थे। अब इसमें लास्ट में क्या आया बेटा? थे। ठीक है, जैसे अब पुरानी बात, कोई भी सेंटेंस है जो पुराने समय का है, वो अगर आप बोलोगे तो उसमें था, थी, थे ही आएगा। जैसे कि मैं कल स्कूल
नहीं आया था। ठीक है, तो मैं कल स्कूल नहीं आया था, ये भी क्या है, पास्ट का है, यानी कि पुराने समय का। जब पास्ट की बात आ रही है तो इसमें क्या हो रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, हमारा था वर्ड देखने को मिल रहा है। ये एक सिंपल सी पहचान है। ठीक है, और क्या है, तुम सीधा समझ सकते हो, पुराने समय की जब भी कोई बात होगी तो हमारा कौन सा होगा, टेंस होगा, पास्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट की बात करते हैं। देखिए प्रेजेंट क्या होता है बेटा, प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट का मतलब होता है जो समय अभी हमारा चल रहा है। कौन सा, जो समय अभी चल रहा है, वर्तमान जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट। जो भी काम हम अभी कर रहे हैं वो किस समय में कर रहे हैं, प्रेजेंट में। ठीक है, अभी हमारी वीडियो शूट हो रही है कौन से टाइम में हो रही है, प्रेजेंट में। ठीक है, जिस समय में हम काम कर रहे हैं वो कौन सा समय होता है, प्रेजेंट। जो समय चल रहा है ये क्या होता है, हमारा वर्तमान। क्या होता है बेटा, वर्तमान। जैसे कि मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, है ना, तो ये कौन सा समय है, वर्तमान का है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन सा समय है, वर्तमान का। आप पढ़ रहे हो, कौन सा समय, वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। इसमें सिंपल सी बात है, इसमें क्या क्या आता है लास्ट में, इसमें लास्ट में आता है, हूँ, हो, इस तरह के सेंटेंस के अंत में वर्ड मिलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, लास्ट में क्या आया, हा वर्ड जब लास्ट में आता है तो सेंटेंस किसका होता है बेटा, प्रेजेंट का। किसका सेंटेंस होता है, प्रेजेंट का, जब लास्ट में क्या आ जाए, हाँ। ठीक है, जैसे तुम पढ़ रहे हो, यहाँ भी क्या आ रहा है, हा वर्ड बीच लास्ट में आ रहा है, तो ये सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट का, यानी कि वर्तमान का। चलिए आप देखते हैं फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर क्या होता है बेटा, आने वाले समय की बात, हमारे कल की बात हो रही है। कल की मतलब आने वाले समय की, जो समय अभी आया नहीं है वो आगे आएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जैसे मैं कल आगरा जाऊंगा। ठीक है, अब इसमें एक सिंपल सी पहचान क्या हो सकती है, इसमें लास्ट में क्या मिलेगा, ये वाला वर्ड मिल जाएगा, गा गी गे, मैं आगरा जाऊंगा, है ना, मैं कल आगरा जाऊंगा, तो लास्ट में क्या हुआ, गा मिल गया। जैसे ये बात कब की हो रही, आने वाले समय की, अभी गया नहीं है। ठीक है, आने वाले समय की बात हो रही है, तो क्या हुआ, इसमें गा गी गे आ सकता है। इसमें क्या होगा, गा गी गे आएगा, लास्ट में क्या आएगा, गा गी गे। तो ये कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। किसकी टेंस, कौन से टेंस की बात हो रही है बेटा, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, आने वाले समय की बात होती है। किसकी बात होती है, आने वाला समय। आने वाले समय की जब बात हो रही होती है तो क्या होता है, उसमें फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है, प्रेजेंट यानी वर्तमान। वाक्य के अंत में क्या है, वाक्य के अंत में है, हूँ, हैं, होता है हेल्पिंग वर्ब। ये क्या लिखा हुआ है बेटा, एचबी का मतलब होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इसी को कहते हैं हम सहायक क्रिया,
जो हमारी वाक्य बनाने में सहायता करती है उसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एच वी मतलब शॉर्ट में लिखा है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, प्रेजेंट जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट के सिंपल वाक्य, उसमें क्या होता है, इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, 3 हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट में, इज, एम और आर। क्या होती है, इज, एम, आर। अच्छा, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हो, इज। ठीक है, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हो, इज। प्लूरल के साथ क्या लगाते हो, आर। अच्छा, ये सिंगुलर है क्या, ये सब्जेक्ट की बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात, प्लूरल सब्जेक्ट की बात। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, और आई अगर हमारा सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, उसके साथ एम की बात होगी। ठीक है, इसकी किसकी बात होगी, एम की बात होगी। ठीक है, सब्जेक्ट आप लोगों को यदि नहीं पता है तो इसके आगे वाली वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें सब्जेक्ट और इसके टेंस के रूल्स जितने भी होंगे वो सारे बताए जाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल देख लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आएगा, आई के साथ एम आएगा। कब, जब लास्ट में क्या हो हमारे, है, हूँ, हैं, यानी प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो, बाकी किसका हो, प्रेजेंट टेंस का। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, पास्ट का मतलब क्या है, भूत। ठीक है, अभी बताया था पास्ट का मतलब भूत, जो समय गुजर चुका है। बाकी के अंत में क्या है, था, थी, थे होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, बाज और वर। इसमें कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है, 2 होती हैं, बाज और वर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं हम, बाज लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। और आई के साथ इसमें क्या आता है, बाज आता है। आई के साथ क्या आता है, वाज आता है। ठीक है, चलिए फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर मतलब क्या होता है, भविष्य। फ्यूचर मतलब भविष्य, आने वाले समय की बात हो रही है ना। बाकी के अंत में क्या होता है, गा, गी, गे होता है। क्या होता है, गा, गी, गे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब विल बी होती है और शैल बी। 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, विल बी और शैल बी। आई और बी के साथ क्या लगाते हैं, शैल बी। आई और बी के साथ क्या लगाते हैं बेटा, शैल बी। अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या आएगा बेटा, विल बी। अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, विल बी। आई और बी के साथ क्या लगाते हैं, आई और बी के साथ क्या लगाते हैं, शैल बी। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, विल बी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है। अगली क्लास में हम सब्जेक्ट जानेंगे, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, और वाक्य बनाने के जितने भी नियम हैं वो सभी नियम हम अगली क्लास में सीखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।